गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन विद द सेम टॉपिक। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने कल जो है 6 क्वेश्चंस किए थे और 6 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो उनको जो है हम आज डिस्कस करेंगे। सो चलो हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच बर्ड्स आईज आर बिगर देन इट्स ब्रेन। कौन से ऐसे पक्षी हैं जिसकी जो है आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं। तो चलो इसका आंसर फाइंड करते हैं। कौन है? इट्स ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है तो बर्ड, लेकिन यह नॉन फ्लाइंग बर्ड है, मतलब कि वो उड़ नहीं सकता। उसको बर्ड्स की जो है कैटेगरी में हम कंसिडर करते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। और उसकी जो आंखें होती हैं वो उसके दिमाग से जो है बहुत ही बड़ी होती है। उसका दिमाग देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसके दिमाग का, और जो उसका जो वेट है वो भी बहुत कम होता है। लेकिन उसकी जो आई है, आप इसको देखकर जान सकते हो कि वो छोटी सी है, ये बड़ा है। उसकी आईज जो है वो बहुत बड़ी होती हैं। अगर हम उसे ह्यूमन आई के साथ जो है कंपेयर करें तो हमारी आंखें जो हैं 5 आंखों को मिलाकर जो है ऑस्ट्रिच की 1 आंख बनती है। तो देख लो फिर उसकी आंख कितनी बड़ी है। यही वजह है कि उसका जो है दिमाग छोटा है और आंखें जो हैं बड़ी होती हैं। ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। साथ ही साथ में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ कि जो ऑस्ट्रिच है उसकी लेग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। उनमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि अगर वो एक लायन को, शेर को भी अगर जो है वो जो है किक करे तो वो जो है मर सकता है। तो देखो वो कितना स्ट्रांग है। साथ ही साथ उसके जो अंडे होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उनको बॉयल होने में जो है 2 घंटे लग जाते हैं। तो नॉर्मल एग्स को इतना टाइम जो है बॉयल होने को नहीं लगता। इसके साथ ही उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा जान होती है कि वो अपनी बॉडी के ऊपर हमारे जैसे ह्यूमंस को बिठाकर जो है दौड़ सकता है। ये थे हमारे पूछे गए प्रश्न के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऑस्ट्रिच के बारे में जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। विच एक्वेटिक एनिमल्स ब्लड इज ब्लू इन कलर। कौन से पानी में रहने वाले जानवर के खून का रंग नीला होता है? नीला। हमारा कौन सा है? रेड। तो देखते हैं कौन सा ऐसा जानवर है। इट्स ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है उसकी बॉडी का जो है ब्लड है वो ब्लू होता है। उसकी वजह क्या है कि पानी में जो है वो बहुत से मिनरल्स या फिर होते हैं, गैसेस वगैरह होती है, उनकी ऑब्जर्व करने की वजह से उसकी बॉडी का जो है ब्लड जो है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये था इसके हमारे क्वेश्चन का आंसर। लेकिन साथ में मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं, 9 दिमाग होते हैं और 6 आर्म्स एंड 2 लेग्स होती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली उसकी 8 आर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, देखो 8 आर्म्स कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 आर्म्स हैं, 3 दिल हैं। अब देखते हैं उसके 3 दिल। ये जो इसका सेंटर पोर्शन होता है, सारा काम जो है इसी में होता है। इसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो यहीं पर होते हैं। उसके 3 दिल होते हैं, जिनमें से फर्स्ट दिल का काम क्या है कि वो पूरी बॉडी को ब्लड जो है पंप करता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, जो बाकी के 2 हम उसके दिल हैं वो क्या करते हैं, उसके गिल्स तक जो है ब्लड को लेकर जाते हैं। गिल्स क्या होते हैं, जिनकी मदद से वो पानी में सांस ले पाते हैं। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्टोपस गिल्स से जो है सांस लेता है। ओके, उसके बाद आ गया इसके पास 9 दिमाग है। 9 दिमाग कहाँ कहाँ पर है? एक दिमाग उसका यहाँ पर सेंटर में होता है, बाकी दिमाग जो है उसके इन आर्म्स में होते हैं। ये आर्म्स कितनी है उसकी? 8। सो 8 ये हो गए, 1 उसका सेंटर में हो गया, तो 8 + 1 कितने हो गए? 9 जो है उसके ब्रेन हो गए। ये जो सेंटर ब्रेन होता है, यही ब्रेन इसकी बॉडी के बाकी जो है पार्ट्स है उन तक जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से उसकी बॉडी जो है मूव करती है। उसके बाद 6 आर्म्स और 2 लेग्स मैंने आपको बता दिया, जिनको कलेक्टिवली ही हम 8 आर्म्स बोल देते हैं। जब कोई पूछता है कि किस एनिमल की 8 आर्म्स होती है तो हम बोलते हैं ऑक्टोपस। लेकिन उसकी 8 आर्म्स बनी कैसे हैं? 6 आर्म्स और 2 लेग्स को मिलाकर। ये जो हैं 2 उसकी लेग्स होती हैं, बाकी उसकी आर्म्स होती हैं। तो ये थी एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट एन ऑक्टोपस। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। विच एनिमल कैन स्लीप्स फॉर 3 years। कौन सा जानवर है जो 3 साल तक लगातार सो सकता है? हम इंसान नहीं सो सकते और कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो इतना लंबे समय तक सो सकता है। तो देखते हैं कौन है। इट्स स्नेल। स्नेल को जो है जिंदा रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, लेकिन जब सर्दी शुरू होती है तो जो मौसम में है वो नमी जो है कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सर्दी शुरू होने से पहले ही अपनी शेल के अंदर जो है नमी को इकट्ठा कर लेता है। और जब सर्दी शुरू होती है तो अपना ये जो बॉडी पार्ट है इसको शेल के अंदर बंद कर लेता है, और फिर जो है तब तक वो अंदर ही रहता है जब तक जो है उसकी बॉडी के अंदर, शेल के अंदर नमी कम नहीं हो जाती या खत्म नहीं हो जाती। और इस नमी को खत्म होने में कम से
कम 3 साल लग जाते हैं। इसी की वजह से जो है वो बिना जो है इधर उधर गए हुए वो 3 साल तक अपनी बॉडी को बंद रखकर सो सकता है। तो ये था इसका रीजन। ओके, उसके बाद है विच इज द स्लोएस्ट फिश इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे मतलब कि स्लो चलने वाली जो फिश है वो कौन सी है, तो देखते हैं कौन है। इट्स सी हॉर्स, जिसे हम ड्वार्फ सी हॉर्स भी बोलते हैं। ओके, ये जो है सारी मछलियों में से सबसे स्लो होती है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, जो इसकी वर्किंग ही ऐसी होती है कि जो इसे बाकी मछलियों से स्लो बना देती है। और जब इसने पानी में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है, मान लो यहाँ से इसने यहाँ तक भी आना है, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा समय लेती है, क्योंकि उसकी बॉडी ही ऐसी बनी हुई है। ओके, सो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर कि सबसे स्लो फिश कौन सी है। आंसर क्या है? सी हॉर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज द पॉइजनस बर्ड इन द वर्ल्ड। पॉइजनस मतलब जहरीला। जहरीला पक्षी कौन सा है? पक्षी कितने खूबसूरत होते हैं ना, तो हम आज जानेंगे कि उनमें से जहरीला कौन है। तो देखो, हुडड पिठोय, इसे हम क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? हुडड पिठोय। ये पक्षी जो है 2 रंगों से बना होता है, ब्लैक और ऑरेंज कलर से। इसकी बॉडी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, मतलब कि इसकी जो लेयर्स होती हैं और जो इसके फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनमें जो है बहुत ज्यादा जो है जहर होता है। वो जहर इसकी बॉडी में आता कैसे है? इसकी बॉडी में ये जहर जो है इसके खाने की वजह से आता है। वो जहरीली चीजें खाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जहर जो है क्रिएट होता रहता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है पूरी जहरीली हो चुकी है। जब हम इसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथों पर जो है इचिंग होनी शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है, और हमारे जो भी हमारी बॉडी का पार्ट इसे टच करेगा वो सुन्न पड़ जाता है। ठीक है, ये जो है सबसे पहली बार कब पता चला था? 1990 में जो है एक साइंटिस्ट को जो है इस बारे में पता चला था। उसी के बाद से जो है इसको जो है पॉइजनस बर्ड के नाम से जाना जाने लगा। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एनिमल कुड सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। कौन सा जानवर है जो बिना पानी को पिए जो है लंबे समय तक जिंदा रह सकता है? हम जो है इंसान हैं, हमें तो दिन में कितना पानी पीने के लिए बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसा जानवर जानेंगे जिसको पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। सो ये कौन है? कैंगरू रैट। मुझे पता है कि ये आपके लिए नया वर्ड और नया एनिमल होगा। ये जो है, ये वाला चूहा जो है रेगिस्तान में पाया जाता है। ओके, और इसको कैंगरू रैट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे कि कैंगरू की बॉडी में पाउच होता है ना उसके आगे, जिसमें वो अपने बेबी को कैरी करता है, उसी तरह से इस जो रैट है इसकी बॉडी के जो फ्रंट ऊपर जो है, मुंह के ऊपर जो है 2 पाउच बने होते हैं। वो इसमें किसी बेबी को कैरी नहीं करता है, इसमें वो अपने खाने को कैरी कर अपने घर तक लेकर जाता है। इसीलिए इसको कैंगरू रैट के नाम से जाना जाता है। ये जो चूहा है ये बिना पानी पिए सारी जिंदगी तक जो है जिंदा रह सकता है। हमें आज तक क्या पता था कि कैमल ही पानी के बिना रह सकता है, लेकिन जो कैमल है वो कुछ दिनों के लिए पानी के बिना रह सकता है और जो जिराफ है वो कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन सिर्फ कैंगरू रैट ही है जो पूरी जिंदगी भी जो है पानी पिए बिना रह सकता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसको जिंदा रहने के लिए जो है अपनी बॉडी को जो है मतलब कि पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अगर इसको पसीना आएगा तो इसकी बॉडी में से जो है नमी जो है बाहर ने चली जाएगी और जिसकी वजह से उसको जो है मौत भी उसकी हो सकती है। इसीलिए जो है इसे पसीना भी नहीं आता। ये भी इसका एक फैक्ट है कि इसको हमारी तरह जो है पसीना बिल्कुल नहीं आता है और जो है ये बिना पानी के जिंदा रह पाता है। तो ये था आपके टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ भी आए होंगे और आपको जो है इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे, क्योंकि इनमें बहुत से ऐसी बातें थी जो आपके लिए पहली बार आपको जानने को मिली हैं। तो प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी शेयर करें और उनकी नॉलेज भी जो है आप इंक्रीज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।